नमस्कार दोस्तों, ये जो सेशन आपका है इसमें मैं आप लोगों को रीजनिंग के कुछ जो है क्वेश्चन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो है बताने वाला हूँ। रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग है। सिलेबस आप लोगों का काफी आगे बढ़ चुका है। रीजनिंग में आप लोग क्या है कि ज्यादा ही देख रहा है कि वीक हो रहे आप लोग। तो ये है क्या कि आरपीएफ के रीजनिंग को क्या करना है, हमें प्रैक्टिस वे पे बनाना है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना बनती है। प्रैक्टिस जितनी कम होगी रीजनिंग उतना ही बेकार आपका होगा। तो रोजाना वे में कम से कम 1 से 2 सेट जो है प्रश्न का बनाया करो प्रॉपर, तब जाकर रीजनिंग आपकी 35 में से 32, 33, 34 नंबर आने की संभावना होगी। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको बार बार देखो क्यों नहीं आ रहा है। रीजनिंग का टाइम टेबल देखो कि भैया हमारा टाइम टेबल सेट करो। पहले अपना टाइम टेबल बनाओ कि हमारे एग्जाम में जो टाइम टेबल है कैसे क्रिएट करो। अभी आपका एग्जाम मान लो अगस्त में, अभी आपको 4 महीने कम से कम है, 3-4 महीने है, तो अब देख लो कि हर एक सेशन में पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, जीके पढ़ो, ठीक। इसके अलावा आपका मैथ ही पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो। अगर आप इस हिसाब से चलोगे तो आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएगा एग्जाम का। एग्जाम के बाद आप ध्यान रखना फिजिकल का, लेकिन पहले आप एग्जाम पे फोकस करो। जितना कम है आपके पास टाइम उतना ही अधिक पढ़ो, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है नहीं। 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, इसका पढ़ने का मन ही नहीं करता। नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा, वो आप देखे ना, ठीक। क्वेश्चन आपका है, अब देखो पहला क्वेश्चन। दिए गए कथन में को ध्यान से पढ़े और उत्तर दे। देखो एक कथन दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन में लिखा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन था इसलिए लिखा नहीं। दिए गए कथन को ध्यान से पढ़े और उत्तर दे। कह रहा कथन सभी मनुष्य पुरुष है, सभी पुरुष महिला है। कुछ महिलाएं मनुष्य है, कुछ पुरुष मनुष्य है। इसको बनाने का तरीका यह है कि मान लो ये मनुष्य है, क्या है ये मनुष्य है, सही मनुष्य क्या है पुरुष है, ठीक है। और महिलाएं पुरुष, मनुष्य भी जो महिलाएं हैं, सॉरी कह रहा सभी मनुष्य क्या है पुरुष है, जितने मनुष्य क्या है वो पुरुष है। तो मान लो ये मनुष्य हो गया और मिसाब क्या है आपका पुरुष होगा, मिसाब आपका पुरुष हो गया। जितने ही मनुष्य हो गया आपका पुरुष हो गया। ये हो गया आपका मनुष्य और ये हो गया आपका पुरुष। सही मनुष्य क्या है पुरुष है, सभी महिलाएं, सभी पुरुष महिलाएं हैं। जितने ही पुरुष है क्या है महिलाएं, सभी महिलाएं क्या है महिला। कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि आपका जितने भी पुरुष है वो क्या आपका है महिला है, और जितने भी मनुष्य है वो क्या है पुरुष है। इसका आंसर होगा आपका 1 या 2, दोनों इसका सही होगा, क्योंकि कह रहा है कुछ महिलाएं मनुष्य है तो कुछ महिलाएं इसमें मनुष्य है, कुछ पुरुष मनुष्य है तो हाँ कुछ पुरुष मनुष्य है। तो कथन और निष्कर्ष किस प्रकार से समझना होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, 6 मित्र ए से लेकर एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक आपको सर्कल बनाना है और उसमें देखना है किस तरह हमें अरेंज करना है, ठीक। 6 मित्र है ए से लेकर एफ तक। छह मित्र हो गया, देखो कि नहीं हुआ, 2 2 4 2 6, गलत तो नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो कह रहा है ए और बी एक दूसरे के सामने है। ए बी क्या है एक दूसरे के सामने है, सामने दिया बैठे हैं। सी बी के ठीक दाएं है, जो सी है वो बी के ठीक दाएं है। तो बी का दाया क्या होगा, बी का दाया सी, सी यहां बैठा देंगे इसको दाएं है। डी ए के बगल में बैठा हुआ है, जो डी है ए के बगल में नहीं बैठा है। तो ए के बगल में नहीं बैठा है मतलब हम यहाँ पे डी को बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते। या अगर यहाँ नहीं, थोड़ा ऑप्शन इसको ना थोड़ा अरेंज करने में दिक्कत हो गई है, 1 मिनट, इसको अरेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। एक 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब बना, अब क्या कह रहा है ए के ठीक जो डी के बगल में नहीं बैठा, डी जो है डी जो है ए के बगल में नहीं बैठा है, तो यहां पे हो जाएगा आपका डी। अब कह रहा है ई सी के बगल में नहीं बैठा है। जब ई सी के बगल में नहीं बैठा होगा तो यहां पे होगा, ठीक। फिर कह रहा है ए के ठीक बाएं ओर कौन बैठेगा, तो एक ही जगह खाली है तो बचा हुआ है अक्षर एफ।
ठीक है, समझ नहीं आया? नहीं आया, दोबारा करते हैं इसको। अरे मैंने कहा 6 लोग, कितने लोग हैं? 6 लोग, 1 2 3 4 5, मान लो 6 यहां लगा दिया मैंने, ठीक है, सिंपल कहीं लगा दो। अब मैंने कह दिया कि ए और बी क्या है? एक दूसरे के सामने है। बी के बगल में कौन है? दाएं ओर सी बैठा हुआ है, तो बी के दाएं क्या हुआ? सी। मेरा दाया किधर जा रहा है? इधर जा रहा है ना, तो सी। बी के दाया मतलब मेरा दाया, ठीक है, राइट। क्या डी ए के बगल में नहीं बैठा हुआ है? जो डी है ए के बगल में नहीं बैठा हुआ, तो ए बगल में क्या है? ये है और ये है, हम कहां बैठाएंगे डी को? यहां पर बैठा देंगे डी को। और ई जो है सी के बगल में नहीं बैठा हुआ, सी यहां है तो मैं ई बैठाऊंगा, यहां पे नहीं बैठाऊंगा ना, ई यहां के बगल में बैठा दूंगा, ए के जस्ट बगल में। कह रहा है कि ई जो है सी के बगल में नहीं बैठ सकता है, तो ए के ठीक बाएं ओर क्या बचेगा? तो ए के ओर अब अक्षर में क्या बच गया आपका? एफ ही बचा गया, तो एफ, ऑप्शन आपका एफ आ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए बीना ने कहा, क्या कहा? बीना ने कहा एक लड़के की ओर संकेत किया। मान लो कि एक लड़का है, ठीक है, ये लड़का है, ठीक है, बीना ने संकेत किया, मान लो कि ये बीना है, ठीक है, ये इशारा करती है इसके ऊपर। कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मतलब इसके दादा के इकलौता पुत्र है, मतलब एक ही वारिस है, मतलब इसका ही बाप होगा ना, इकलौता पुत्र का पुत्र है, मतलब इसके बाप का अकेला बेटा, तो इसके बाप का अकेला बेटा क्या लेगा? भाई, ऑप्शन सही युग्मों को चयन करें। रोम, इटली, फ्रांस, वार्सा, यूके, राइन, ऑस्ट्रिया, वियना, अमेरिका, अमेरिकी डॉलर। तो देखो यहां पूछा गया है राज्य और राजधानी, देश और राजधानी, तो रोम की राजधानी आपका इटली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इटली है। इसके बाद तो फ्रांस की राजधानी वार्सा, तो वार्सा तो नहीं है, वार्सा एक शहर है फ्रांस का, बिल्कुल गलत। यूके देश है, राइन यूरोप की नदी है, बिल्कुल गलत। अमेरिका देश है, डॉलर उसकी मुद्रा है, ये भी बिल्कुल गलत। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह संबंधित है जैसे कि दिए गए सेट की संख्या है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कैसे करोगे, देखो करना क्या है, इसमें कुछ नहीं किया गया है। 4 का क्यूब क्या होगा बेटा? 4 का क्यूब होगा 64, प्लस में इसी को हम प्लस कर देंगे 4 को, तो कितना हो जाएगा? 4 नहीं, इसमें 3 प्लस करेंगे, सॉरी 3 को प्लस कर देंगे, 3 को प्लस कर दिया, कितना हो गया? 67। फिर आए क्या है? 20। तो हमने क्या किया? 4 का स्क्वायर लिया, कितना हो गया? 16, और प्लस में 4 कितना हो जाएगा? 20। आ गया ना? आएगा नहीं आया? सेम तरीका हमें ढूंढना है किसमें, हमने देखे तीसरे में। तीसरे में क्या है? 3 का क्यूब और प्लस में क्या करेंगे? यहां क्या किए? 3, तो 3 का क्यूब प्लस में 3 कितना हो गया? 30। फिर क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर और प्लस में क्या करेंगे? प्लस में क्या, किसका स्क्वायर है ये? यहाँ पे 4 का स्क्वायर था, 4 प्लस किया, यहाँ 3 का स्क्वायर था, हम 3 ही प्लस करेंगे, प्लस में 3 कितना आएगा? 12। क्या सबने ऐसे किया था? ठीक, अगला अलग कौन है, इसमें डिफरेंट होना है कौन है, ठीक। सिंपल दिख रखा है कि गुना इसमें भी है, बराबर निशान, 0 प्लस त्रिकोण सब में दिया हुआ, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा दिया हुआ चीज, यही आपका डिफरेंट है, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले विषम, मतलब पहले जो है क्या है? ओड नंबर है और इवन नंबर, लेकिन बाद में एक सम संख्या, मतलब ओड नंबर भी है, इवन नंबर है, पहले ओड नंबर फिर इवन नंबर, 7 के मतलब ठीक पहले और बाद में इवन नंबर नहीं है, पूरा पढ़ो, संख्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है, मतलब सम संख्या नहीं है। विषम मतलब क्या होता है? वे संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, और सम मतलब 2 से डिवाइड हो, तो हमें नहीं ढूंढना है। देखो 7 कहाँ कहाँ है? 7, एक 7 यहाँ हो गया, तो देखो कहा क्या कह रहा है? विषम, क्या 4 विषम संख्या है? नहीं, 4 सम संख्या, ये भी नहीं होगा। 7 देखो कहाँ है? 7 यहाँ है, ये हो गया विषम संख्या, लेकिन ये सम संख्या, सम संख्या है यहाँ पे, लेकिन सम संख्या अगर नहीं होता तो ये आंसर सही होता है यहाँ पे। क्या यहाँ पे देखो
विषम है ये 8? नहीं, ये सम है, तो एक भी यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं होगा, कोई नहीं। ठीक है, 5, 11, 23, 47, 90, 95। ठीक, तो सिंपल सा है, 5 का डबल 10 प्लस में 1, 5 का डबल, 5 का डबल प्लस में 1, 11 का डबल प्लस में 1, 23 का डबल प्लस में 1, 47 का डबल प्लस में 1, 95 का डबल प्लस में 1, कितना हो जाएगा? 191, 191। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 4:84, 11 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो, 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, सॉरी क्यूब, 4 का क्यूब प्लस में 4, फिर आपका प्लस में 4 और फिर प्लस 1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। अब इस ब्रैकेट को प्लस करो तो 4 यहां पर जाएगा, और जब ब्रैकेट क्या होगा आपका खुलेगा तो ये यहाँ पे प्लस के निशान क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा, और यहाँ क्या आएगा? 5। तो 64 और 5 का 20 कितना होता है? 84 आ गया, 84। इसी प्रकार से समझ आया? सेम करना है, 11 का क्यूब प्लस में 11 प्लस में 11 प्लस में 1। 11 का क्यूब कितना होता है भाई? कितना होगा? 1331 प्लस में 11 12, 12 11 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 12 11 का मल्टीप्लाई कितना? 121, 122, 11 12 दहम के 120 और प्लस में 11 131, 131, 12 दहम के 120 और 12, हाँ 12 का 12, 2 1 3 3 3 6 3 1 4 और 1, 14 63 है किसी में, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। ठीक, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन नेक्स्ट, 5 21 10 25 36 17। ये क्वेश्चन थोड़ा माइंडेड है, लेकिन इसको समझने का तरीका है, ये क्वेश्चन किस किस का बना है? नहीं बना, देख लो बना के देखो, सिंपल सा है। अगर हमने 15 में 5 से भाग दिया, और 21 में 3 से भाग दिया, 25 में 5 से भाग दिया, 36 में 3 से भाग दिया, देखो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। 15 में 5 से भाग दिया 3 आया, और 3 में 21 से भाग 21 में 3 से भाग दिया 7 आया, 7 प्लस 3 कितना होता है? 10 आ गया, 10 25 25 और प्लस में 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 5 17 आ गया। ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड को। सेकंड क्या कह रहा है? 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितने बार कटेगा? 20 पंचे 100। 33 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितने बार कटेगा? 11 बार में। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 31 आ गया। 31 आया कि नहीं आया? बिल्कुल ठीक है, आगे देखो। 356 21 200। ये क्वेश्चन किसका बना है? किसका बना है क्वेश्चन? नहीं बना, बिल्कुल सिंपल है। 6 और 5 कितना होता है? 11। 3 प्लस 6 प्लस क्वेश्चन ठीक है ना? 31 माइनस 10 26 माइनस 9, एक मिनट रुको। ठीक है, वही था सेम। 3 इंटू 5 प्लस में 6
वहीं पे 2 इंटू 6 प्लस में 9, 6 दूनी 12 और 9 कितना होता है? 6 40 9, ये तो बना हुआ सवाल है सबका। 6 का स्क्वायर और प्लस में 4, 9 का स्क्वायर प्लस में 4, 85। तो ऐसे क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व करें, बिल्कुल इजी वे में। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। रोजाना क्लास होगी रीजनिंग की, अपना देखेंगे।